यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के अमरजोई मोहल्ले में घर के अंदर अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। मृतक की पत्नी नीरजा मिश्रा ने पति राजीव मिश्रा की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। बताया कि उनके पति का उनके भाइयों से बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वह 22 मई को कानपुर गई थी, तब से उनके पति का फोन नहीं उठ रहा था। पति का फोन न उठने पर पड़ोसी महिला को घर जाकर देखने के लिए कहा, जहां उनका शव जमीन में पड़ा था। फोर्स को इस घटना की जानकारी दी गई। यहां इंस्पेक्टर कोतवाली ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आने के बाद ही बताया जाएगा। मकान मालिक की हत्या हुई है, क्या था पूरा प्रकरण बताया जा रहा है। आप पहले गई थी, आपने देखा था, क्या स्थिति रही? मैं सुबह 9:30 साढ़े 9 बजे करीब नीरजा मिश्रा का फ़ोन आया कि रात से फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठ रहा, आप जरा से देखिए क्या हुआ है। तो हमने कहा अभी देखते हैं। तो हम गए तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी हल्की सी। तो हमने कहा अंदर से हल्की सी कुंडी लगी हुई है। तो उन्होंने कहा तेज़ से धक्का दो तो खुल जाएगी। मैंने तेज़ से धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। हमने आंगन से ही देखा कि पेट के बल लेटे हुए हैं कमरे में और काफ़ी ब्लड निकला हुआ है, बहा हुआ है। जैसा हमने देखा तो हमने बता दिया कि हमें कंडीशन सही नहीं लग रही, आप तुरंत आ जाइए। बस इतना ही मामला हुआ है, कैसे मौत हुई, क्या कारण रहा? जी, हम 22 तारीख को हमारी कानपुर में तारीख लगी थी तो हम वहाँ गए हुए थे जी। 2 दिन वहाँ रहे तो इनको फ़ोन मिला है तो 23 तारीख को तो इनका फ़ोन नहीं मिला जी। फिर हमने कहा शाम को मिलाएंगे तो शाम को हमने नहीं मिलाया। फिर हमने कहा सीधे सुबह मिलाते हैं, जब जाएंगे तभी बता देंगे। फिर सुबह हमने 9:30 बजे इनको फ़ोन मिलाया, इनका नहीं फ़ोन मिला। फिर हमने अपनी किराएदारी से कहा, हमने कहा जरा जाके देखना घर में फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या बात है। वो आई, उन्होंने देखा तो कहा कुंडी हल्की सी लगी है। तो हमने कहा उसको ठेल के करो तो दरवाज़ा खुल जाएगा। उन्होंने जैसे ही धक्का दिया दरवाज़ा खुल गया। उन्होंने आके देखा तो नीचे फर्श पे शीशा पड़ा हुआ था और उनकी बॉडी हमारे हस्बैंड की उसमें पड़ी हुई थी ज़मीन में, पेट के बल लेटे हुए थे, उधर को मुंह था और ब्लड पूरा निकल चुका था बॉडी का, सब सूख चुका हुआ। तो उन्होंने हमको बताया कि ये पूरा ब्लड सूख चुका है, जल्दी से घर आ जाओ, तो मामला सही नहीं हमको लग रहा है। फिर हम वहाँ से आए, 2 घंटे हमको कानपुर। किसने बताया आपको? हमारी किराएदारी में। हाँ, फिर बस वही थी उस समय, बाकी वो मकान में कोई। जब आप आई तो यहाँ क्या देखा आपने? यहाँ हमने वही चीज़ देखी कि वो पड़े हुए थे फर्श में उसी तरीके से। हम तो देख के वैसे ही रह गए। फिर हमने क्या आशंका लग रही है आपको? शंका यही है कि उन्होंने मारा है संजीव मिश्रा, साधना मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, श्रेया मिश्रा। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रॉपर्टी का वो कई बार अटैक कर चुके हैं। प्रॉपर्टी का हमारा मैटर चल रहा है 12 साल से, 13 साल से लड़ रहे मुकदमे। क्या कोई धमकी भी दिया था क्या? धमकी यही दे रहे थे कि मकान या तो खाली कर दो या तो मुकदमे से वापस ले लो। वो हम कर नहीं रहे थे क्योंकि हमारी एक बेटी है, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे। हस्बैंड तो हमारे चले गए। कई बार हमने बुराई मोहल्ला पुलिस चौकी में बहुत एप्लीकेशन दिए, लेकिन हमेशा संपत्ति का मामला देख के पल्ला झाड़ लिया पुलिस ने। अभी तक देखने नहीं आई कि वहाँ पर क्या बीत रही है। अभी जब से घटना हुई तब से पुलिस आई, क्या कहा? नहीं आई है, कल ही बताई थी जब हमने फ़ोन किया था कि आप हमारे घर जाइए, देखिए हमारे पति के साथ ऐसी घटना हो गई। तभी पुलिस आई थी, उसके बाद दोबारा नहीं आई। पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी ले गई, उसके बाद दोबारा नहीं आई पुलिस। क्या अभी तक कोई पूछताछ की गई आपके? कुछ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं पूछा गया। क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई होगी? कुछ नहीं होगी क्योंकि सेटिंग सब बनी हुई है, इसीलिए पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। अब क्या दरकार है आपके अधिकारियों से? हमारी यही है कि हमको न्याय मिले, अच्छे से उसकी जांच पड़ताल की जाए। सारे साक्ष्य मौजूद है लेकिन पुलिस ने कोई साक्ष्य नहीं लिए, ना हमसे कुछ पूछा, ना कोई एक्शन लिया, ना कोई कार्रवाई ली। हमने कल भी उनको एप्लीकेशन दिया था, अभी तक कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर हत्या की गई, फिर भी कोई सुनवाई की गई है? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। हत्या की गई, कई बार अटैक उनके ऊपर हुआ था, कोई सुनवाई नहीं की जा रही। कोई सुनवाई पुलिस नहीं कर रही, अभी तक आई भी नहीं है यहाँ। अभी तक आपने कितनी बार शिकायत की है इस पूरे? कोई गिनती नहीं है इसकी सर, हमने कितने बार की है, ये तो चौकी में जाके ही फाइल पता चलेगी। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।